इस बार जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, इस बार आप मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो अपने इंटरव्यू देने से पहले सामने वाले और अपने जितने भी ये हैं हमारे गांव के लोग, समाज वगैरह, सबको पहले अपनी तरफ से सलाम भी कर रहे हैं और आदाब भी कर रहे हैं। और आगे का सवाल जो आपने किया हमारे साथ कि अभी जो हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपका क्या मुद्दा है। देखिए, मुद्दा तो एक ही होता है या दो मुद्दा लेकर के लोग आते हैं गांव समाज जैसा भी हो। सबसे पहला काम तो यही होता है कि अपने गांव को विकास की तरफ लेके जाएं, विकास करें। क्या चीज़ कम पड़ रही है समाज में, लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अब जीत करके आएंगे, उनका काम यही रहता है कि भाई अपने गांव को जितना जहाँ तक जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे सकें। गांव में बहुत सारा चीज़ है, जैसे नाला है, ये है, वो है। और दूसरी बात है कि हमारे समाज में जो लोग हैं बहुत सारी चीज़ से अभी बहुत पीछे रह गए हैं। उन सब चीज़ों को जहाँ तक कोशिश रहेगी कि जीत करके हम आए और ये हमारी जो जनता है हमें जीत दिलाएं, तो उनके लिए आगे का काम करें। जो कमी रह गई है उसको पूरा करें। पीछे जो हमारे मुखिया सब थे जो किए, वो तो उनकी बात थी, उन्होंने अपना काम करके जो करना था, जितना विकास करना था उन्होंने कर दिया। अब बाकी जो बचा है, जो बच गया है और जिनको नहीं हो सका, उनके विकास के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ये करेंगे। बस हमारी यही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में, इस धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता अगर आपको मौका देते हैं, मुखिया बनते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? जनता अगर हमारी मदद करे, जैसे आज अगर हम जाते हैं जीत करके, जनता हमारी मदद कर रही है, तो जो भी विकास के लिए आएगा, जितनी भी जैसे ये योजना आती हैं, बहुत सारी योजना तो पिछले जो मुखिया थे उन लोगों ने पूरा किया। अब किस तरह किया, कैसे किया, नहीं किया, ये तो देखने में आया, जनता देखी भी है। उसके बाद जो हमारा अपना जो कर्तव्य होगा, हमको किस तरह से करना है, हमको अपने गांव को कितने ऊपर ले जाना है, ये हम अपने तरीके से करेंगे। और रह गई बात की योजना, जो भी योजना आएगी, जहाँ तक कोशिश होगा हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा योजना को यहाँ से लाएँ और यहाँ विकास के लिए करें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ, जैसे हमारे यहाँ स्कूल है, हेल्थ है, ये हॉस्पिटल है वगैरह है, ये सब चीज़ की अभी कमी है। इस चीज़ को हम पूरा करेंगे। हमारे सामने में हॉस्पिटल बन के खड़ा है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, इस चीज़ को पूरा करेंगे। ये योजना भी तो अगर सरकार ही ने दी है, इस योजना को पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और जनता हमारी मदद भी करेगी इसमें। और घूम रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो जनता ही बताएगी कि हमको रिस्पॉन्स क्या दे रही है। और ये तो अच्छी तो ये जान रहे हैं कि जहाँ भी देख रहे हैं, तो भाई हमारे सामने तो 7 मुखिया हैं। अब 7 मुखिया में उन लोगों के मन को तो नहीं टटोल सकते हैं क्या है, लेकिन वक्त आने पर हमको उम्मीद है कि जनता हमारी तरफ ही आ रही है और हमें सपोर्ट कर रही है। इसलिए कि एक पढ़े लिखे सूझे बूझे इंसान है हम, और बहुत कुछ देख चुके हैं, पढ़ाई भी किया, प्रैक्टिकल भी किया, लोगों के बीच में आए गए, सब कुछ देख रही है। तो जनता सोच रही है क्यों ना हम इन बार इनको मौका दें, ताकि पीछे तो कितने को मौका दे चुके हैं, 10-10 साल 2-2 मुखिया रहे हैं, उन्होंने क्या किया, लेकिन पढ़े लिखे नहीं रहे हैं। इस वक्त इस दफ़ा सोच रही है जनता की पढ़े लिखे को सामने लेके आए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करने का और जनता के ऊपर हम पूरा उतरेंगे। पौने 2 साल से कोरोना काल से लोग मतलब कि ये ग्रसित है, और अभी जो है से 2021 में कुछ लोग मरे भी हैं, और अभी चल रहा है मतलब कि सुई का अभी चल रहा है। और मतलब आम जनता से खासकर क्या अपील करना चाह रहे हैं? राज्य सरकार द्वारा घोषणा भी हो चुका है कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनको कोरोना का वैक्सीन लेना है, और ये वैक्सीन चल रहा है, और उनसे क्या अपील करना है जो नहीं लिए हैं? जो अभी वैक्सीन नहीं लिए उनसे अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इससे पहले हम लें। इसलिए कि सरकार कुछ भी निकालती है, सरकार कुछ भी करती है, तो हमेशा अपने फ़ायदे के, इसके फ़ायदे के, सिविलियन के फ़ायदे के लिए करती है। अगर आज सरकार दे रही है कि वैक्सीन लेना है, तो वैक्सीन लेने में डर किसी बात का है। वैक्सीन अच्छी चीज़ होती है। एक वक्त था जब हम लोग बच्चे थे, उस वक्त में चेचक का बहुत ज़्यादा ये चला हुआ था। उस वक्त में हम लोग की वालदा लेके गई थी, तो वो छापे वाला पहले चलता था टीका, तो क्या हम लोगों ने नहीं दिलाया, और आज उससे हम सही हैं। आज उस टीके को लिया, अब माँ वगैरह दिलवाया, तो आज हम लोग सही है, चेचक तो ख़त्म हुआ। इसी तरह कोरोना वैक्सीन का है, सरकार अगर कह रही है कि आप टीका लीजिए,
तो ले लीजिए, इसके पीछे मत भाग, ये नहीं कीजिए कि ये होगा वो होगा या कुछ गलत है। सरकार कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करती है, सरकार भी तो हमारे बाप है। आज हमने सरकार को दिया है, जीत करके उनको वहाँ दिया है, तो समझिए कि वो हमारे सर पे हैं, हमारे ये हैं। वो उन्होंने कहा है कि बाबू ये करो तो कर लीजिए, कभी माँ बाप गलत सलाह नहीं देते हैं। उसी तरह हमारे ऐसे सरकार है, हमारी सरकार रहेगी। दूसरी बात कि कोरोना काल में उस वक्त तो सही बात है कि हम प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन जब देखा कि परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को ये हो रही है, तो हम भी मैदान में उतर गए। लोगों से जहाँ तक हुआ, जैसा हुआ, मास्क का ये है उसका है, बहुत चीज़ ऐसे लोग करते रहे, हाथ धोने का, साबुन देने का, ये सब चीज़ के लिए हम लोग बोलते रहे कि भाई ऐसे ऐसे कीजिए। सरकार ने जिस तरह से आदेश दिया था, तो उस तरह से हाथ धोना है, हर 5 मिनट के बाद ये करना है, मास्क लगा के चलना है, कहीं बहुत ज़रूरी है तो जाना है, नहीं तो घर में ही रहिए। ये सब चीज़ का पालन हमारे गाँव वालों ने किया, और उम्मीद है कि आइंदा जो भी चीज़ सरकार हम लोग को इस पे देगी, जो भी चीज़ बताएगी, तो हम अपने थ्रू, अपने ज़रिया से सरकार को, ये अपने गांव वाले को इस चीज़ का हम सूझबूझ देंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो शिकायत का मौका ना मिले सरकार को हमारे गांव के तरफ से। प्रवासी मजदूर भी मतलब कि आए हैं कोरोना काल में, कुछ लोग तो रिटर्न हो गए, अभी काम कर रहे हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं रोजगार की तलाश में। अगर आम जनता आपको मौका देकर मुखिया बनाते हैं, तो किस तरह उसका मतलब प्रवासी मजदूर के लिए क्या सोचे हैं? प्रवासी मजदूर जो आए हैं बाहर से, ये तो हकीकत है कि बहुत परेशान होकर आए थे, तो परेशानियों में उस वक्त में सरकार ने तो उसकी मदद की थी, पैसे दे दे करके। रह गई बात कि उस वक्त में लॉकडाउन चल रहा था, काम वगैरह का ये था। अब सरकार का ये है कि जो जैसे योजना आती है, मनरेगा है, तो और क्या है, ये सब में प्रवासी मजदूरों का ऐसे कार्ड बना, सबको काम दिया गया, और अभी काम हो भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं। जहाँ तक कोशिश होती है, अब एक साथ में कोई आदमी को माना कि 5,000 आदमी आए, तो 5,000 को एक ही साथ में तो नहीं दिया जाता है काम, उसमें कुछ को दिया, फिर कुछ ये हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे योजना सब आता जाएगा, जैसे जैसे काम शुरू होगा, तो प्रवासी में जितने भी है जिनका ऐसे ये हो गया है, उन सबको काम दिया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलवा करके, और उन लोगों की जो बेकारी है उसको ख़त्म किया जाए। जो बाहर से आए उनको ये मौका ना दें कि भाई सरकार हमको बुला ली है तो हमको बैठा के ऐसे ये कर, मैंने खिला पिला नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। उन लोगों के लिए सरकार भी सोच रही है, और हम भी सोचेंगे कि कहाँ लगाना है। सरकार जैसे जैसे हम लोग को आदेश देगी, उस तरह से हम इन लोगों को, प्रवासी लोगों को, जितना जहाँ जहाँ काम करवाएंगे। आपका क्षेत्र बाढ़ से हर साल मतलब कि जो है से फसल धान का जो है से नष्ट हो जाते हैं हर साल, और जो है से अभी बाढ़ का पीड़ितों लोग को कुछ सरकार के द्वारा दिया भी गया है, और कुछ लोग बचे हुए हैं। मतलब पंचायत में आपके घूमे हैं तो जी ये पता चला है कि हम लोग का नाम उम गया है और हम लोग को अभी नहीं मिला है, और कुछ लोगों का कहना है कि मिला है। जी। इस पर आपका क्या ये रहेगा, आप जीतने के बाद में उनका दिलाने का काम क्या क्या रहेगा? दिलाओ, जिसका ये है, सरकार बाढ़ पीड़ितों को जिस तरह से मदद के लिए 6,000 रुपया दे रही है, दी है, देती रहेगी, उम्मीद है। हमारा ये रहेगा कि जिन लोगों को मिल गया उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं मिला है तो सरकार के पास जो जाना था, जो सरकार ने कहा कि उसमें ये सब लाइए, पेपर वगैरह जमा कीजिए, जिनको नहीं मिला है उनको दिया जाएगा। तो सबों का पेपर जमा हो गया। अब रह गई बात कि कोई भी चीज़ एक बैग तो नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रक्रिया में आती है। तो जिन लोगों का नाम छूट गया है उसका तो खैर डाला जा चुका है, हो सकता है तो 4 दिन में कुछ लोगों के नाम तो आ चुके हैं, और फिर आते ही रहेंगे। लोग अभी के वक्त में, जो अभी का वक्त ऐसा है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, इस बीच में काम वगैरह थोड़ा सुस्त पड़ गया है। सरकार द्वारा फसल नष्ट का भी, उसका भी मुआवजा मतलब कि दिया जा रहा है। हाँ, तो अभी वो आए नहीं है, वो हाँ पिछले साल दिया गया था, तो इस साल हो सकता, अभी तो आए नहीं है। आने के बाद जो वहाँ से ब्लॉक से आएंगे लोग, वो आते हैं क्या फ़ोटो वगैरह ले करके, ये सब चीज़ के, और जैसे जिनका ये होता है कितनी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर में कुछ का मुआवजा होता है, तो पिछले साल मिला था। तो इस साल भी, अभी तो मैं बता दिया आपको, जैसे कि अभी जितने भी काम करने वाले हैं ब्लॉक वगैरह में स्तर से जो काम कर रहे हैं, तो उन लोग तो फंसे हुए हैं, लेकिन से बहुत जल्द ये लोग आएंगे, और दूसरे पूरा ऐसे करके जितना भी है सर्वेक्षण करके जाएंगे, तो उन लोगों का पैसा आ जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव 4 पद जो है से ईवीएम से होने जा रहा है, 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? बात यह है कि सरकार तो कभी ये नहीं सोचती है कि ऐसे हम ना करें या कुछ ऐसा करे। सरकार हमेशा अच्छा सोचती है। रह गई बात कि हो सकता है सरकार के पास कुछ चीज़ की कमी पड़ी और रह गई हो,
या कुछ और भी रह गया हो, जैसे कि 4 ईवीएम अब डाला गया है, एक बैलेट पेपर का 2 बैलेट पेपर पे दिया जा रहा है। तो ईवीएम की पूरी फरवानी न होने की वजह करके सरकार ने ऐसा किया हो। और सरकार जो भी सोचती है तो अच्छा ही सोचती है। अब 4 पद के लिए, ये 4 पद जो होते हैं, चारों पद तो बड़े पद हैं, 2 रह गया सरपंच और पंच का। तो ये तो गांव का ये इतना तो बड़ा पद नहीं कहलाता है, लेकिन उसके लिए बैलेट पेपर का इंतज़ाम इसलिए किया गया कि वो ईवीएम का इंतज़ाम पूरा हो नहीं पाया। अब बाहर से ईवीएम आई है, चूँकि हमेशा अखबारों में पढ़ते रहते, न्यूज़ में आता रहता है। न्यूज़ में भी आया था कि भाई इतने ईवीएम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए 4 पद को दे दिया गया ईवीएम में और 2 को दे दिया बैलेट में। इससे हमको सरकार से कोई तरह की ये नहीं है, जो भी करे सरकार अच्छी ही सोचती है और अच्छे तरह से करती है, इसलिए कि सरकार हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर रही है, जो भी हो जैसे भी हो। अब उनके उसके ऊपर अपने ये है कि कितने अच्छे से अच्छा हम सबको निपटा दें। अभी जो चुनाव जो हुआ है, अब मतलब कि जो सभी 6 पौधों का जो चुनाव हुआ है कुछ जगह पर, कुछ प्रखंड में, तो बिहार में हुआ है चुनाव, उसमें 80% लोग वर्तमान जो प्रतिनिधि थे वो हार गए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? हारने की वजह तो कई एक है। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी हारे हैं उसमें तो 50 से 60% शिक्षित नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, सब इलिटरेट थे। अब लोग और उन लोगों का जो काम काज हुआ वो अपने तरीके से किया। अपने तरीके से करने का ये है कि बोले नहीं कि मुर्ख की लाठी बिच्चे कपार, उस तरह से काम हुआ। तो जैसे जैसे योजना आता गया करते गए, अब कैसे किया नहीं किया इस तरह से, तो लोग जो जनता थी, जनते को उसका लाभ नहीं मिला। जनते को अगर लाभ मिलता तो फिर पुराने ये इसको क्यों हटाते, क्यों ना ऐसे पहले के रहने देते कि भाई ये हमारे लिए अच्छे हैं, क्यों ना इसी को रहने दिया जाए। लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। बहुत जगह कुछ हुआ, बहुत हम तो ये भी पेपर में ऐसे पेपर तो रोज़ पढ़ते ही रहते हैं, उसमें भी ये था कि फलां जगह गबन हो गया, नल जल का काम जो है पूरा नहीं हुआ, इतने मुखिया को अंदर डाल दिया गया, इतने मुखिया पे जैसे FIR दर्ज हुआ। तो यही सब वजह होगी जो 80% जैसे जितने पुराने मुखिया हैं उनको जैसे लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। अब वो सोच रहे कोई नया चेहरा आएगा तो नए तरीके से काम होगा, चूँकि आने वाला भी अपने दिमाग में कुछ लेके आता है कि क्यों ना अच्छे से अच्छा काम किया जाए और किस तरह से हम काम करें। आम जनता के बीच में जा कर के उससे मशवरा लेंगे कि भाई ये काम करना है, आप लोग की क्या राय है। तो इस तरह से अगर राय लिया जाए तो ये पढ़े लिखे का काम है कि राय क्यों ना लिया जाए। तो इस राय में अगर जनता कहती है कि नहीं आप यहाँ से नहीं यहाँ से कीजिए, यहाँ से, तो उससे क्या होगा कि जो प्रतिनिधि है, जो आपके मुखिया बने हैं, जो आपके सामने जाएंगे, वो तो अपने तरीके को तो सब करेंगे ही, लेकिन आम जनता का जो मशवरा होगा उसको लेके चलेंगे।